डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हाईली रिकमेंडेड है। उसकी रीजन क्या है कि उसकी रीजन ये है कि मार्केट इस टाइम पे बहुत ही लोएस्ट प्राइसेस पे आई हुई है। इस टाइम पे आपको यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स मिल जाती हैं। जी हाँ, आपको इस टाइम पे अगर 2 कनाल की फाइल खरीदने जाती हैं तो 2,30,00,000 रुपए की आपको 2 कनाल की फाइल मिल जाती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे सस्ता 2 कनाल आपको पूरे डीएचए में कहीं पे मिलेगा। अगर आप 1 कनाल खरीदने जाती हैं वो इस टाइम पे तकरीबन 77-78 लाख के इन बिटवीन आपको मिल जाता है। इसके बाद 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 26.5 से 27 लाख रुपए के इन बिटवीन मिल जाता है। और इस टाइम पे इस सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज जो है वो डीएचए फेज 10 का कमर्शियल है, जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे 100% जो है पोटेंशियल है कि इसका रेट मैक्सिमम जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डीएचए फेज 13 को भी साथ में अगर डिस्कस करें तो इस टाइम पे फेज 13 के तकरीबन 19.5 लाख, इसके अलावा 30.5 लाख रुपए और 54-55 लाख के इन बिटवीन आपको 1 कनाल मिल जाता है। अभी जो है फेज 10 पे अगर हम आते हैं, फेज 10 में तो देखिए इसकी लोकेशन डिक्लेयर कर चुका है डीएचए, तो यहाँ पे आप इसलिए जा सकते हैं। लेकिन फेज 13 का लोग पूछते हैं कि इस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो रेट्स नीचे हैं, तो हम इस टाइम पे अभी कितना वेट करें। तो जिस तरह से अभी रेट स्टेबल हो चुके हैं फेज 13 के, तो थोड़ा अभी आपको मजीद होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने इसमें इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम प्राइस पे एग्जिट करना चाहिए था। बट अगर आप एग्जिट नहीं हुए हैं या आपने मैक्सिमम प्राइस पे फाइल परचेज की हुई है तो इस टाइम मजीद आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। तो अभी इसमें डिप आता रहता है, तो आपको उस मौके से फायदा उठाना चाहिए जब इसका रेट मैक्सिमम साइड पे जाए। दूसरी साइड पे आते हैं फेज 10 में, तो फेज 10 में जिस तरह से रेट्स इंक्रीज होके डिक्रीज हुए हैं, और डिक्रीज इतने ज्यादा हुए कि एकदम से मार्केट बिल्कुल ही लोएस्ट प्राइसेस पे जा चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग गोल्ड में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि काफी ज्यादा फाइलें सेल होने के लिए आ गई। दूसरे नंबर पे जब आर्मी पर्सन्स की फाइल जो आई है मार्केट में, तो उनकी वजह से एकदम से रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि एनओसीज फाइल जब मार्केट में आपको मिलना स्टार्ट होती हैं तो फिर प्राइसेस थोड़ी डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि फिर बल्क में फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता देखा जा रहा है कि इसका रेट जो है वो स्टेबल होने लग गया है और मजीद इसका रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो आज हम यही बताना चाह रहे थे कि अगर आप डीएचए फेज 10 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कमर्शियल 2 कनाल, 1 कनाल में आप जो है हाईली रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। इस टाइम पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं तो फ्यूचर में आप इसका डेफिनेटली जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए आपके पास डीएचए फेज 10 के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं बचता जो डीएचए लाहौर में ऑन ग्राउंड आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कि इसका सबसे ज्यादा सवाल जो होता है वो बैलेटिंग का। तो अभी तक डीएचए की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि इसकी बैलेटिंग होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, जो मार्केट में रूमर्स होती हैं, मार्केट में डिस्कशंस चल रही होती हैं, डीएचए के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो उनमें ये चीज हम पूछ रहे होते हैं कि ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसका क्या जवाब है। तो इसमें जो है अभी तक कोई किसी किस्म की हमें कंफर्मेशन नहीं हुई है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू ईयर पे एक्सपेक्टेड है इसकी जो है बैलेटिंग हो सकती है। अगर इसकी न्यू ईयर पे बैलेटिंग होती है तो इसमें डेफिनेटली जो है एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, फिर फेज 10 के साथ रिंग रोड 2 जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बीआरबी के साथ चलता हुआ जो है मोटरवे को कनेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से भी इसमें रेट्स की एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। फिर फर्दर अभी इसकी एमिनिटीज पे अगर हम बात करें तो 35% इसमें ग्रीनरी होगी, जो कि डीएचए क्लेम करता है आज से पहले किसी फेज में, किसी ब्लॉक में इतनी ग्रीनरी नहीं दी गई है जितनी ग्रीनरी इसमें दी जा रही है। इसके अलावा इसमें ईवी सिस्टम, फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम, मतलब इसको डिजाइन इस तरह से किया जा रहा है कि कमिंग ईयर्स को माइंड में रखते हुए डीएचए इसको प्लान कर रहा है, क्योंकि अगर फेज 5 के साथ या फेज 6, 7 के साथ इसको कंपेयर करें तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज की गई हैं। बट डीएचए फेज 10 में ये सारी चीजें सुधारी जाएंगी और डीएचए फेज 10 को बड़ा बेहतरीन जो है बनाया जाएगा, क्योंकि एक नया सिटी अगर इसको हम कह रहे हैं जो कि तकरीबन डीएचए फेज 9 प्रिज्म से भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो इसलिए डीएचए बड़ी चीजें माइंड में रखते हुए इसको डिजाइन करने जा रहा है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।